नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद जिस आदित्य श्रीवास्तव के मतदाता होने से यूपी चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था, वो लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 84 का वोटर निकला। ऐसे में देखिए कि कांग्रेस नेता मुकेश चौहान ने अपने स्तर से जांच कर इसकी पुष्टि की है और इसी पर देखिए हमारी संवाददाता अमिता मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं आदित्य श्रीवास्तव जी के घर पर। आदित्य श्रीवास्तव वो शख्स हैं जिन पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग की लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये इस तरह से फर्जी वोटर हैं जो जिनके वोट की वजह से सीटें चोरी हो रही हैं। लगातार वो सीट चोरी और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर लगा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने इस बात से इनकार किया था कि लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव का कोई भी नाम वोटर कहीं भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये निर्वाचन आयोग के इस दावे को खारिज करते हुए जो कांग्रेस के नेता हैं मुकेश चौहान ने ये वोटर लिस्ट ढूंढ निकाली। उन्होंने उस आदित्य श्रीवास्तव का घर ढूंढ निकाला इंदिरा नगर में, जहां पर वो रहते थे पिछले कई सालों से। आदित्य श्रीवास्तव हालांकि यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो पूरी तरह से बंगलौर में सेटल हैं, वहीं पर उनकी नौकरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई है जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन मुकेश चौहान ने जो वोटर लिस्ट निकाली है उसमें मुकेश चौहान के दावे के मुताबिक आदित्य श्रीवास्तव का जो नाम है वो अभी भी जो है वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो मुकेश चौहान के इस दावे को अब निर्वाचन आयोग कैसे लेता है, उनके इस दावे का कैसे जवाब देता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ अमिता मिश्रा, इंडिया डेली, लखनऊ। अभी मैं आदित्य श्रीवास्तव जी के घर के किराएदार के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानने का प्रयास करती हूँ कि आदित्य श्रीवास्तव कब से यहाँ पर नहीं आए हैं, उनकी मुलाकात अभी तक हुई है या नहीं, या कभी वो वोट डालने के दौरान यहाँ पे उनका आना हुआ है। तो आप कब से हैं यहाँ पे उनके? जी, पिछले 1.5 महीने से यहाँ हम लोग रह रहे हैं और हमारी मुलाकात एक्चुअली उनके बहन और उनकी मम्मी से हुई है। तो डायरेक्टली उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है और उतना हम जानते भी नहीं, क्योंकि 1.5 महीने से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो आदित्य श्रीवास्तव यहाँ कभी आए या नहीं आए? नहीं, उन दौरान कभी नहीं आए वो जी। उनकी फैमिली का यहाँ मेंबर कोई और रहता हो यहाँ घर पे या पहले लखनऊ उनकी में? मम्मी और उनकी बहन रहती थी, हाँ। उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन उसके बाद फिर कॉल पे ही बात हुई है कि कोई ज़रूरत है या कोई चीज़ की ऐसी। अच्छा, तो पूरी फैमिली उनकी बेंगलोर में ही शिफ्ट है? हाँ, उन पापा तो नहीं है उनके, अच्छा। लेकिन मम्मी और बहन यहीं पे रहती थी, जिनसे बात हुई थी हमारी और उन्हीं से मैंने डील किया था कि रेंट में क्या देना, क्या एक्सेस करना। जी। तो मतलब वो काफी सालों से यहाँ पे नहीं हाँ, रह रहे हैं आपके साथ? शुरू से ही आई थिंक बाहर रहते हो, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी। तो जैसा कि आदित्य श्रीवास्तव के किराएदार ने बताया कि हम यहाँ लगभग 1.5-2 महीने से हैं यहाँ पे, और इस दौरान उनकी मुलाकात कभी आदित्य श्रीवास्तव जी से नहीं हुई। उनकी मुलाकात उनकी मदर और उनकी सिस्टर से ही सारी बात हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि आदित्य श्रीवास्तव कभी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ अमिता मिश्रा, इंडिया डेली, लखनऊ। हमारे साथ हैं आदित्य श्रीवास्तव जी के पड़ोसी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो आदित्य श्रीवास्तव को कब से जानते हैं और क्या वोटिंग के दौरान कभी उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को यहाँ पे देखा है। सर, आप कब से यहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव जी के 20 साल से हम देख रहे हैं 20 साल से जी। देख रहे हैं। तो यहाँ पे कभी वोटिंग के दौरान आदित्य श्रीवास्तव या नहीं उनका देखा परिवार नहीं, आया? आते हैं वो त्यौहार में, अभी फादर की डेथ हुई तो उसमें आए थे, अच्छा लेकिन वोटिंग के टाइम पे आए होंगे तो देखा नहीं हमने। अच्छा अच्छा। तो इनसे मतलब क्या कितना संपर्क आपका है, कितना उनको ये बाहर खास ज़्यादा, जानते हैं? बाहर पढ़ाई किया, बाहर ही नौकरी कर रहे हैं। हाँ। बॉम्बे में पढ़े हैं, बेंगलोर में इस टाइम नौकरी कर रहे हैं। कभी कभार साल में 2-4 दिन के लिए आते थे, परमानेंट यहाँ नहीं रहते। मदर फादर रहते थे, फादर की डेथ हो गई, मदर भी चली गई बेंगलोर, अब कोई नहीं रह रहा है, ऊपर एक रेंट पे रहते हैं। तो हमारे साथ थे आदित्य श्रीवास्तव जी के पड़ोसी जी, जिनका कहना है कि वो साल में 1-2 बार ही कभी आते हैं, इसके अलावा वो पूरी तरह से बंगलौर में ही सेटल्ड हैं। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने कभी यहाँ पे वोट डाला या नहीं डाला। ये बहुत सारी चीज़ें सवाल खड़ी करती हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया है कि वो एक से ज़्यादा जगह पे वोटर हैं और फर्जी वोटर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है निर्वाचन आयोग पर। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ अमिता मिश्रा, इंडिया डेली, लखनऊ।